जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मनी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम लोग संविधान से संशोधन से संबंधित क्वेश्चन सब देखेंगे और इसमें संविधान से संशोधन जो संशोधन हुआ है उनका पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। संविधान 1 से लेकर 105 तक के संशोधन के बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है उन सब के बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। चाहे वो एसएससी हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसआई, बिहार पुलिस या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, इस सब में जो भी संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न पूछे गए उन सब की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब संविधान का संशोधन जो है ये किस भाग में उल्लेख है? तो जो संविधान का संशोधन है ये भाग 20 में उल्लेख है और अनुच्छेद या अनुक्रमांक, ये जो संविधान का संशोधन है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 368 में दिया गया है। इसी में आर्टिकल को ही क्या कहते हैं? अनुक्रमांक या अनुच्छेद। तो संविधान का संशोधन संबंधित आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 368। ये जो है संविधान का संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान का संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो संविधान का संशोधन है कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान का संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। जो संविधान का संशोधन है ये सिर्फ संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, न कि इसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ संशोधन कहाँ से होगा? संविधान का संसद से ही होगा, यानी पार्लियामेंट के द्वारा ही हो सकता है। इसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इसमें पढ़ना है सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, वो है पहला संविधान संशोधन। इसे हम लोग अमेंडमेंट या सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था ये 1951 में हुआ था। इसमें बताया गया था कि इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जो पहला संविधान संशोधन था इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था ताकि कृषि भूमि सुधार कानून को चुनौती नहीं दी जा सके। इसके बाद आता है सेकेंड अमेंडमेंट, जो हुआ था 1952 में। इसमें संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व का निर्धारण किया गया था, जो संसद में एमएलसी होते हैं, एमएलसी का प्रतिनिधित्व किया गया था। कौन? सेकेंड अमेंडमेंट जो हुआ था 1952 में। तो पहला क्वेश्चन आता है यहीं से कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? तो 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। तो किस अमेंडमेंट में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था? तो फर्स्ट अमेंडमेंट में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसके बाद है संविधान का संशोधन। जो संविधान में संशोधन कर सकते हैं उसको 5 प्रकार से किया जा सकता है। जो संविधान का संशोधन है उसको कितने प्रकार से कर सकते हैं? 5 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहले संविधान के संशोधन हेतु विधेयक को सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधेयक को दोनों सदनों में से किसी सदन में पेश किया जा सकता है। यह साधारण बहुमत से अपनाई जाती है। जो संसद में बहुमत है इसको किस विधि से अपनाई जा सकती है? साधारण बहुमत से अपनाई जा सकती है। इसके बाद है यह विधेयक लोकसभा से अलग और राज्यसभा से अलग तथा आधे राज्य की विधानसभा से अलग पास होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि इस विधेयक को यानी बिल को लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग और आधे राज्य की विधानसभा से अलग पास होना अनिवार्य है, तभी ये बिल पास हो सकता है। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि संसद संविधान में किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। जो पार्लियामेंट है ये संविधान के किसी भी हिस्से में भी संशोधन कर सकता है, बशर्ते मूल ढांचा जो है, संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नष्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद है संविधान का संशोधन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। जो संविधान का संशोधन है इसकी 3 प्रक्रिया है। अगर ये 3 प्रक्रिया क्राइटेरिया पार कर गया तो ये जो भी बिल होता है इसका स्वीकृति मिल जाता है आसानी से। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि इसमें साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, कुल सदस्य का आधा प्लस 1। पहला क्राइटेरिया, जो पहला जो शर्त है वो क्या है? कम से कम साधारण बहुमत होना चाहिए और उससे एक अधिक वोट पड़ना चाहिए, तभी ये संशोधन हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया है विशेष बहुमत द्वारा। यदि स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत, ये आर्टिकल 368 में बताया गया कि सदन की कुल संख्या का बहुमत तथा मतदान करने वाला का 2/3 बहुमत या 272 होना अनिवार्य है, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि विशेष बहुमत होना अनिवार्य है। पहला है साधारण बहुमत द्वारा भी हो सकता है, दूसरा का विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत के द्वारा भी संविधान में संशोधन हो सकता है।
तीसरा क्राइटेरिया है, तीसरा शर्त है, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। दोनों सदनों का विशेष बहुमत होना चाहिए और कम से कम आधे राज्यों का इस पर सहमति होना चाहिए, तभी कोई भी विधेयक पास हो सकता है। यहाँ पर संसद स्वयं 368 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 368 में भी संशोधन कर सकता है। जो संसद है यानी पार्लियामेंट है, ये स्वयं 368 आर्टिकल में भी संशोधन कर सकता है। ऐसा अब तक 3 बार हो चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 368 में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है। ये ऐसा अब तक कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार हो चुका है। इसके बाद आता है 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये हुआ था 1956 में। इसमें बताया गया था कि 14 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है। इसमें क्या बताया गया था कि 14 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का गठन के बारे में बताया गया है। यह जो गठन हुआ था 14 राज्य, ये राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा गठित किया गया था। इसका सलाहकार कौन था? फजल अली कमीशन की सहायता पर ये 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसके अनुशंसा पर 14 राज्य का गठन हुआ था या राज्य पुनर्गठन आयोग का बना था? तो ये हुआ था फजल अली कमीशन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये हुआ था 1960 में। इसी में बताया गया कि बेरूवारी न्याय के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बेरूवारी न्याय किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बताया गया था? तो ये हुआ था 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में हुआ था। इसके बाद आता है 11वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये हुआ था 1961 में। इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की रिक्ति के बारे में बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव कैसे हो, इसके बारे में इसमें बताया गया है। जबकि 12वां संविधान संशोधन, इसमें क्या बताया गया है जो हुआ था, इसमें बताया गया था कि गोवा दमन द्वीप को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा मिला है। 12वां संविधान संशोधन में गोवा दमन द्वीप को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा मिला था। जबकि 13वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1962 में। इसमें जो है नागालैंड पहले राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त था। इसी संविधान संशोधन में नागालैंड को क्या किया गया? राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद आता है 15वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1963 में। इसमें जो है यदि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया। कोई भी रिटायर होता है तो अभी 60 वर्ष पर होता था, लेकिन उस समय 15वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया कि जो भी हाई कोर्ट के जज हैं, इनकी आयु जो रिटायर होने की आयु है 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है। इसमें क्या किया गया था? 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था। इसके बाद आता है 16वां संविधान संशोधन। इसमें जो है यदि कोई राज्य भारत संघ से अलग होने का प्रयास करे तो इस प्रयास को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई राज्य भारत से अलग होना चाहता है तो उसको क्या किया जाएगा? इल्लीगल ठहराया जाएगा। उसको मान्यता प्राप्त नहीं हो पाएगा कि कोई राज्य भारत से अलग हो। हाँ, कोई विदेशी राज्य जो है भारत में प्रवेश कर सकता है, लेकिन कोई भारत के राज्य विदेश में नहीं जा सकता है। इसे इल्लीगल यानी अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद आता है 21वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन, इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और सिंधी भाषा 15वीं भाषा बनी थी। इसके बाद आया था 22वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1969 में। इसमें मेघालय राज्य की स्थापना की गई तथा आर्टिकल 244 ए को जोड़ा गया था। 22वां संविधान संशोधन में कौन सा राज्य की स्थापना हुआ था? तो मेघालय राज्य की स्थापना हुआ था। इसमें आर्टिकल 244 ए को जोड़ा गया था। इसके बाद आया था 23वां संविधान संशोधन। ये जो 23वां संविधान संशोधन था, इसमें राज्यों के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार था। ये जो आंग्ल भारतीय होते हैं, ये ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें ही आंग्ल भारतीय कहा जाता था। इसमें राज्यों की विधानसभा में यानी विधानसभा में क्या करना है? इसमें समुदाय के लोगों को, जो आंग्ल भारतीय समुदाय थे, उनको मनोनीत करने का अधिकार था। इस अधिकार को किस अमेंडमेंट में दिया गया था? तो 23वां संविधान संशोधन में दिया गया था। इसके बाद आया था 24वां संविधान संशोधन। 24वां संविधान संशोधन था, इसमें आर्टिकल 368 में संशोधन हो सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 368 में भी संशोधन कर सकते हैं। तो वो था 24वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1971 में। यही 1971 में हुआ था बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो 1971 में ही क्या हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था और बन गया था पूर्वी बंगाल। तो इसमें जो था आर्टिकल 368 में भी संशोधन कर सकते हैं। आइए डेट याद करिएगा, 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कितना था? 24वां, और हुआ था 1971 में। इसके बाद आता है संसद को अधिकार दिया गया है कि
मूल अधिकार और संविधान में संशोधन हो सकता है। इसी अमेंडमेंट में क्या बताया गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि आप मूल अधिकार और संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जब दोनों सदनों द्वारा पारित हुई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते हैं। जब ये जो संशोधन होता है, जब राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर मना नहीं कर सकते हैं कि इसे संशोधित नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है संसद के द्वारा जो भी संशोधन होगा इसे राष्ट्रपति भी ठुकरा नहीं सकते हैं, उनको भी स्वीकृति देना ही पड़ता है। इसके बाद आता है 26वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1971 में। इसमें देशी नरेशों के परिवेशी मान्यता का विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जितना भी विदेशी देशी राजवाड़े थे, देश के राजवाड़े बड़े बड़े घराने थे, उनके जो विशेष अधिकार था उनको भी समाप्त कर दिया गया था। किसमें? 26वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1971 में। इसके बाद आता है 29वां संविधान संशोधन। इसमें जो था केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस संविधान संशोधन में केरल भूमि सुधार का 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था, तो वो था 29वां संविधान संशोधन। इसके बाद आया था 31वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1973 में। इसमें 1971 की जनगणना के अनुसार लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। जो उस समय था लोकसभा सीट की संख्या 525 थी, उसको बढ़ाकर कब कितना कर दिया? 545 कर दिया। तो यहाँ पर पूछेगा क्वेश्चन में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 545। लेकिन अधिकतम सीट की संख्या कितना है? तो 550 सही होता है। तो 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में। इसमें क्या किया गया था कि 525 से बढ़ाकर लोकसभा सीट की संख्या 545 कर दिया गया था। इसके तथा संघीय क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दिया गया था। इसके बाद है 36वां संविधान संशोधन में। इसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो पहले सिक्किम भी राज्य के दर्जा में के अंतर्गत नहीं आते थे, उनको 36वां संविधान संशोधन 1975 में ही सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला। इस तरह सिक्किम जो है 22वां राज्य बन गया था। इसके बाद आता है 37वां संविधान संशोधन। इसमें बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश में विधान परिषद एवं मंत्री परिषद का गठन किया गया। जो अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा है उसमें विधान परिषद और मंत्री परिषद का गठन किया गया था 37वां संविधान संशोधन में। इसके बाद है 39वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1975 में। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चेयरपर्सन ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के स्पीकर जो है, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष का चुनाव का न्यायिक पूर्वावलोकन से बाहर रखा गया है। यानी इसमें जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का जो भी चुनाव की प्रक्रिया होता है, इनको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, इसको कोर्ट से बाहर रखा गया है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है 42वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1976 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में हर एक एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनता ही है, जो है 42वां संविधान संशोधन। इसमें इतना संशोधन किया गया कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है कि इसमें इतना संशोधन किया गया, ये एक प्रकार का किताब ही बन गया। तो इसीलिए इसे 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान कहा जाता है। तो इसे लघु संविधान कहते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। आर्टिकल 51A में 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो आर्टिकल 51A पूछेगा मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में, तो 51A में है। इसी संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य 10 गो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। इससे पहले जो मूल संविधान था उसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ इसमें 10 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। और अभी वर्तमान में कुल कितना मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो जो मूल संविधान था, जो जब संविधान बना था तो उस समय एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन में 10 गो मौलिक कर्तव्य को और जोड़ दिया गया। इसके बाद विशेष परिस्थिति में राज्य नीति निर्देशक तत्व के मूल अधिकार की तुलना में अधिक विशेषाधिकार प्राप्त कर लेता है। इसी संविधान संशोधन में बताया गया कि विशेष परिस्थिति में जो नीति निर्देशक तत्व है वो मूल अधिकार से भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसमें जो है
इसी में बताया गया कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य के बीच विवाद चला था। तो इसी में बताया गया था कि हम प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। जो हमारा प्रस्तावना है वो SSDR को फॉलो करता है, यानी सेवरल संप्रभुता, सोशलिज्म, समाजवादी, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता, डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक और रिपब्लिक गणराज्य, इसी के अनुरूप क्या होता है, हमारा प्रस्तावना सजा हुआ है। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता नए शब्द जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन था, इसमें जो प्रियम्बल है, हमारी प्रस्तावना है, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को डाला गया था। तो इस प्रस्तावना से संबंधित पिछली वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल से बताए थे कि प्रस्तावना होता क्या है, इसे कब प्रस्तुत किया गया था, ये संविधान का अंग है कि नहीं, प्रस्तावना को हम लोग आत्मा भी कहते हैं, संविधान की आत्मा भी कहते हैं, इसे संविधान का आँख भी कहा जाता है। इस सब के बारे में पिछली वीडियो में बताया था, तो कृपया पीछे जाकर इस प्रस्तावना की वीडियो को देख ले। इसमें बहुत सारा नई नई बातें भी बताई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया गया कि इस संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। अब ये समवर्ती सूची होता क्या है, तो समवर्ती सूची वैसा सूची होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो। इससे पहले जो है राज्य सूची में केवल राज्य का अधिकार होता है और केंद्र सूची में सिर्फ केंद्र का अधिकार होता है। जैसे रेल हुआ, वायुयान हुआ, इस पर केंद्र का अधिकार होता है। लेकिन समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता है। जैसे शिक्षा हुआ, हॉस्पिटल हुआ, इसमें क्या होता है, केंद्र भी अपना हॉस्पिटल खोलता है, राज्य भी अपना हॉस्पिटल खोलता है। तो इस सब आता है समवर्ती सूची में। इसके बाद है, इसी में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। जो पहले लोकसभा का कार्यकाल था 5 वर्ष था, जो अभी भी है 5 वर्ष, लेकिन इसमें इस संविधान संशोधन में क्या बताया गया कि लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। यदि सुरक्षा बलों की तैनाती राज्य क्षेत्र में हो तो उसका निर्णय राज्य सरकार न लेकर केंद्र सरकार लेगा। यदि कोई भी सुरक्षा बल हो, जो भी आर्मी के जवान है, इनका अगर तैनाती राज्य में हो तो उसका भी निर्णय केंद्र सरकार ही लेंगे, न कि राज्य सरकार लेंगे। इसी में 2 नए अध्याय जोड़े गए, वो था 14A और 4A और 14A था, तथा 9 नए आर्टिकल को जोड़ा गया। इसी में क्या किया गया, 9 नए आर्टिकल को जोड़ा गया और आर्टिकल 52 में संशोधन किया गया था। तो इस संविधान संशोधन में क्या किया, 2 नए अध्याय जोड़ा गया और 2 भाग जोड़ा गया, 4A और 14A को जोड़ा गया और 9 नए आर्टिकल को भी इसी में जोड़ा गया था। इसी में आया था केशवानंद भारती केस, ये हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। ये सबसे अभी भारत का सबसे बड़ा केस हुआ था केशवानंद भारती केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहेगा केशवानंद भारती केस कब हुआ था, तो 24 अप्रैल 1973 को। ये अभी तक का सबसे बड़ा केस था। इसमें जो है 13 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। ये इतना बड़ा केस है कि इसमें जो फैसला आया था 7 पक्ष में आया था और 6 फैसला विपरीत आया था। यह अब तक का सबसे बड़ी बेंच था। इसमें कहा गया कि संविधान मूल ढांचा और आधारभूत ढांचा है, यानी इससे पहले जो है, इस केस से पहले जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, इसको संविधान का अंग नहीं माना गया था। लेकिन इसी प्रस्तावना में संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग भी माना और संविधान को मूल ढांचा और आधारभूत ढांचा भी माना और प्रस्तावना को संविधान का अंग माना और उसमें संशोधन कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना हमारा संविधान का अंग है और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद आता आर्टिकल 14A। आर्टिकल 14A में सिविल अधिकारियों के लिए न्यायिक अधिकार मिला था। इसी में यूपीएससी बीपीएससी से निर्धारण यूपीएससी बीपीएससी का गठन किया गया था। तो इसमें जो था आर्टिकल 14A में सिविल अधिकारियों के लिए न्याय अधिकार मिला था। आर्टिकल 352 में बदलाव का राष्ट्रीयकरण आपातकाल को संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या किसी एक या कुछ भाग में लागू किया जा सकता है। इसी में बताया गया कि आर्टिकल 352 है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है, यानी राष्ट्रपति इन पर पूरे देश में या कोई राज्य में या कुछ विशेष राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। तो इसमें भी संशोधन किया गया था। इसमें संसद के द्वारा दिए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित किया गया कि इसमें जो भी संसद के द्वारा निर्णय दिया गया उसको हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं, इनको उनसे ले जाने से वर्जित किया गया था।
इसमें है नाप तोल वन व जंगल शिक्षा जानवर पक्षी को किसमें डाला गया, समवर्ती सूची में डाला गया। इसके बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 में। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें संपत्ति के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया और संवैधानिक रूप से लीगल राइट्स बना दिया है। जो संपत्ति और आर्टिकल 31 से निकाल कर इसे 300A में रख दिया। जो संपत्ति का अधिकार था इसको आर्टिकल को 31 से हटाकर 300A में रख दिया गया तथा भाग 12 में जोड़ दिया गया। और इसमें क्या कर दिया, ये संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में जोड़ दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाग 12 किससे संबंधित है, तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। पहले था मौलिक अधिकार, ये 7 था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया तो मौलिक अधिकार की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। जो पहले 7 था वो बनकर 6 हो गया। इसी में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, प्रधानमंत्री बिना लिखित के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसी में बताया गया कि जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगे वो बिना प्रधानमंत्री के लिखित परमिशन के वो आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है लोकसभा तथा विधानसभा की अवधि 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। जो कि 42वां संविधान संशोधन था उसमें 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन में इसकी अवधि 5 से बढ़ाकर 6 कर दिया गया था, लेकिन 44वां हुआ था तो उसमें 6 से फिर घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इसमें सीआरपीएफ की तैनाती राज्य में केंद्र द्वारा की गई। इसी में सीआरपीएफ का गठन हुआ था और जो है राज्य में केंद्र के द्वारा ये सीआरपीएफ की तैनाती कर दी गई थी इसी संविधान संशोधन में, जो था 44वां संविधान संशोधन। इसके बाद आर्टिकल 352 में सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। आर्टिकल 74 में बदलाव किया गया और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। जो राष्ट्रपति है कोई भी विधेयक हो, चाहे मंत्रिपरिषद का कोई भी सलाह है, उसको बार बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इनके पावर को दिया गया, राष्ट्रपति को पावर को इसी संविधान में दिया गया। इसके बाद आता है 51वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1984 को। इसमें आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 को जोड़ा गया। इसमें जो था आर्टिकल 330A और आर्टिकल 332A को जोड़ा गया था। ये हुआ था 51वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1984 में। इसके बाद इसी में नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश को जनजाति लोगों को लोकसभा में आरक्षण दिया गया। इसी संविधान संशोधन में जो नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से के जनजाति थे उनको लोकसभा में आरक्षण दिया गया। इसके बाद आता है 52वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1985 में। इसी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया जिसमें अस्थायी सरकार बन सके। जो 52वां संविधान संशोधन है ये हुआ था 1985 में। ये इसमें क्या किया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जोड़ा था पहला संविधान संशोधन में, जबकि 10वीं अनुसूची जोड़ा है 52वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1985 को। इसमें जो है दल बदल कानून को रोकने के लिए प्रावधान दिया गया। अब ये दल बदल क्या होता है कि कुछ दल के नेता दूसरे दल में चले जाते हैं, जिस कारण जो वहाँ का सरकार होता है वो अस्थायी रूप से गिर जाता है। तो इसी सरकार को अस्थायी रूप से बचाए रखने के लिए दल बदल कानून बनाया गया था। ये हुआ था 1985 में। ये था 52वां संविधान संशोधन। इसके बाद आया था 56वां संविधान संशोधन। इसमें जो है गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। जो गोवा है उनको राज्य का दर्जा मिला था। कौन सा संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा मिला था। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन। इसमें जो है आर्टिकल 326 में संशोधन कर मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जो पहले मतदाता की आयु था वो 21 वर्ष पर वोट डालते थे, लेकिन 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था इसी में क्या किया गया कि मतदाता की जो आयु है 21 वर्ष उसे घटाकर कितना कर दिया गया था, तो 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कहेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो वो था 61वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1989 ईस्वी में। इसके बाद आता है 65वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1990 में। इसमें जो SC ST के लिए आयोग का गठन किया गया था। तो SC ST आयोग का गठन किस संविधान संशोधन में किया गया था, तो ये हुआ था 65वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1990 में। इसमें आर्टिकल 338 को जोड़ा गया था। इसके बाद आता है 69वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1991 में। 69वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। इसमें आर्टिकल 239
ए और आर्टिकल 239 ए में बदलाव किया गया। दिल्ली का नाम बदलकर एनसीआर रखा गया। तो 69वां संविधान संशोधन ही था जिसमें दिल्ली का नाम बदलकर एनसीआर रखा गया। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन, यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हम एनसीआर कहते हैं। जैसे हुआ गुड़गांव हो गया, फिर गाजियाबाद हो गया, ये सब एनसीआर में आता है। नोएडा हो गया, ये सब एनसीआर में आता है। तो दिल्ली का नाम बदलकर एनसीआर रखा गया और इसमें 70 एमएलए बनाया गया। जो अभी दिल्ली का विधानसभा है उसमें टोटल एमएलए कितना है, 70 एमएलए है। तो इसी संविधान संशोधन में जो 69वां संविधान संशोधन था, इसी में दिल्ली का नाम बदल के एनसीआर रखा गया और 70 एमएलए का गठन किया गया था विधानसभा में। इसी के अंतर्गत दिल्ली का जो मुख्य प्रशासनिक होता है एलजी को माना गया। जो एलजी होता है इसे कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो एलजी का फुल फॉर्म होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इन्हीं को दिल्ली का मुख्य प्रशासनिक माना गया। तो जो दिल्ली का अभी पावर है, मुख्यमंत्री को कम मिलता है लेकिन एलजी को सबसे ज़्यादा है। कोई भी कुछ करने के लिए मुख्यमंत्री एलजी से ही दस्तखत कराते, तभी कोई फाइल आगे बढ़ पाता है। तो एलजी सबसे मुख्य भूमिका निभाता है दिल्ली के सरकार में। इसके बाद है दिल्ली में विशेष दर्जा प्रदान कर देश का राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया है। तो इसी संविधान संशोधन में जो है दिल्ली को विशेष दर्जा प्राप्त कर प्रदान किया गया और राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था दिल्ली को। इसके बाद आता है दिल्ली के विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई और इसी में क्या किया गया कि दिल्ली में विधानसभा की भी स्थापना की गई और दिल्ली में मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था इसी संविधान संशोधन में किया गया था। इसके बाद आता है 70वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1992 में। 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें जो था दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा को राष्ट्रपति के मतदान में घोषणा की गई थी। इसमें जो था दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा है वो राष्ट्रपति के मतदान में भी भाग ले सकते हैं। ये हुआ था 70वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1972 में। 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1992 में। इसमें जो है 8वीं अनुसूची में नेपाली भाषा, मणिपुरी, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। जो 71वां संविधान संशोधन था इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इसके लिए ट्रिक है नमक। इसके लिए ट्रिक क्या है, नमक न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी होता है। तो ये जो 3 भाषा को जोड़ा गया, जो नेपाली था वो 16वीं भाषा बना, मणिपुरी 17वीं और कोंकणी 18वीं भाषा बना। तो इस तरह की भाषा को 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। अभी हम जानते हैं कि अभी कुल भाषा कितनी है भारत के संविधान के अनुसार, वो 22 भाषा है। ऑफिशियल रूप से 22 भाषा बोली जाती है। तो 71वां संविधान संशोधन 3 भाषा जोड़ा गया था। जो था ट्रिक क्या था, नमक, यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को इसमें जोड़ा गया था। इसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 1992 में। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कुल 29 विषय थे। भाग 9 और आर्टिकल 343 क को जोड़ा गया था। तो 73वां संविधान संशोधन में कौन सा अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 11वीं अनुसूची को इसी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसमें 29 विषय थे और 9 भाग और आर्टिकल 243 क थे। इसमें पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी में पंचायत के गठन के बारे में बताया गया और पंचायत से रिलेटेड आता है एक क्वेश्चन कि सबसे पहले पंचायत किस राज्य में गठित किया गया था, तो ये था राजस्थान के नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिला में जो था पंचायती राज व्यवस्था का सबसे पहले गठन हुआ था। जबकि भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन था, तो वो था आंध्र प्रदेश। इसके बाद है महिलाओं को पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था दी गई। इसी संविधान संशोधन में जो था महिलाओं को पंचायत में आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। इसके बाद आता है 74वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 1992-93 ईस्वी में। इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और आर्टिकल 9A और आर्टिकल 243A को इसी में जोड़ा गया था। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इससे पहले 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, इसके बाद इसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित प्रावधान को जोड़ा गया और इसमें कुल 18 विषय को जोड़ा गया था। इस तरह इसमें कितना विषय जोड़ा गया था, तो 18 विषय को जोड़ा गया था। इसी में नगर पालिका को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा मिला, यानी संविधान का अंग बना लिया गया था। किसको, नगर पालिका को। इसके बाद आता है 84वां संविधान संशोधन। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 84वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2001 में। इसमें जो कहा गया, इसमें जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं, जो जिस राज्य में भी जितना सीटें हैं, चाहे लोकसभा का 545 है, ये 2026 तक 545 ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
फिर 2026 के बाद इसमें बदलाव कर सकते हैं, लेकिन 2026 तक लोकसभा और विधानसभा जो राज्य में जितना है उतना ही सीट रहेगा, इसमें बदलाव नहीं कर सकते 2026 तक। इसके बाद आता था 85वां संविधान संशोधन, ये भी हुआ था 2001 में। इसमें SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण, जो इसमें जो था SC ST वर्ग के लोगों को नौकरी में आरक्षण देने का प्रावधान दिया गया था। 85वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2001 में। 86वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया। इसी में क्या बताया गया कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों हैं उनको स्कूल में फ्री में पढ़ सकते हैं, यानी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया। इसी समय सर्व शिक्षा अभियान MA को जोड़ा गया इसमें, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान दिया गया। इसमें 11वीं मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसमें जो है, इससे पहले 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में, लेकिन इसमें 11वीं जो मौलिक कर्तव्य आया था तो इसी संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसी में आर्टिकल 45 में बताया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आंगनबाड़ी में शिक्षा देने का प्रावधान था। तो शिक्षा से संबंधित यानी 6 से 14 वर्ष और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान इसी संविधान संशोधन में हुआ था। और इसी में क्या किया गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। इसके बाद आता है 87वां संविधान संशोधन। इसमें जो है, इसमें क्या बताया गया कि जो परिसीमन का आधार है वो 2001 की जनगणना को निश्चित किया गया था। ये हुआ था 87वां संविधान संशोधन। इसके बाद आया था, अब यही है आधार 2001। इसके बाद आया था 2011 को जनगणना हुआ, अब 2021 को जनगणना होगा, फिर 2031 को जनगणना होगा। तो इसी का आधार माना गया था 2001 को। इसके बाद है 88वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2003 में। इसमें जो है सेवाओं पर कर लगाया गया, तो टैक्स लगाने का प्रक्रिया सेवा पर इसी संविधान संशोधन में हुआ था। ये हुआ था 88वां संविधान संशोधन। इसके बाद आया था 89वां संविधान संशोधन। इसमें जो है आर्टिकल 332 को राष्ट्रीय अनुसूची आयोग से अलग होकर, यानी NCSC, इसे कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बना। तो NCSC से अलग होकर क्या बन गया था, NCST को बना दिया गया। इसके बाद आया था 51वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2003 में। इसमें जो था मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या यानी लोकसभा और विधानसभा में 15% से अधिक नहीं होने देगा। तो इसी संविधान संशोधन में बताया गया कि जो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या है लोकसभा और विधानसभा में, ये 15% से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन अपवाद में दिल्ली, इसमें विधानसभा में अधिकतम संख्या कितना है, 10% है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस विधानसभा में 10% मंत्रिपरिषद की संख्या है, उसका है दिल्ली का विधानसभा। 92वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2003 में। इसमें है 8वीं अनुसूची को 8 भाषा को जोड़ा गया। इसमें है 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा जोड़ा गया, 8 भाषा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि भाषा किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था, वो 4 भाषा किस अनुसूची में जोड़ा गया था, 8वीं अनुसूची में। और संविधान संशोधन कौन था, तो 92वें संविधान संशोधन था, ये हुआ था 2003 में। इसमें जो 4 भाषा जोड़ा गया था उसका नाम था बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। तो इससे पहले 18 भाषा था, 4 भाषा और जोड़ा गया था, वो था बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये 4 भाषा जोड़ने पर कुल संविधान में अभी कितनी भाषा हो गया है, 22 भाषा हो गया है। तो भाषा को जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन में। इसके बाद आता है 97वें संविधान संशोधन, यानी 97वां संविधान संशोधन। इसमें सहकारी समिति को संविधान का स्थान दिया गया और इसके गठन और तरीके का उल्लेख किया गया। इसमें क्या बताया गया कि सहकारी समिति को संविधान में स्थान दिया गया। जो भी सहकारी समिति है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लोग हैं, उनको इसमें संविधान में स्थान दिया गया और इनके कार्य और तारीखों का उल्लेख किया गया। इसके बाद आता है 98वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2009 में। इसमें आरक्षण को 2020 तक लागू किया गया। तो इसी में जो है आरक्षण जो था, जिसको भी जो भी आरक्षण मिला था, इनको 2020 तक इसी तरह लागू कर दिया गया था। जो हुआ था 98वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2009 में। इसके बाद आता है 99वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2014 में। इसमें जो है
कोलोजियन पद्धति को हटाया गया, इसके स्थान पर एनजेएसी को लाया गया। संविधान संशोधन में क्या बताया गया कि जो भी कोलोजियन पद्धति है इनको न्यायिक युक्ति आयोग का गठन किया, यानी इसको हटा दिया गया कोलोजियन पद्धति को, इसके स्थान पर एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद इसी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिसे असंवैधानिक करार दिया गया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 2014 में हुआ था। तब पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार दिया यानी असंवैधानिक करार दिया था, तो वो था 99वां संविधान संशोधन। इसमें क्या बताया कि जो कोलोजियन पद्धति है उनको हटाकर एनजेएसी को लाया गया था। तो यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद आता है 100वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2015 में। इसमें क्या बताया गया, तो 100वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2015 में। इस समय बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई थी। तो इसमें बताया गया, इसमें भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण, इसमें भारत के 3 बीघा कॉरिडोर भूमि को बांग्लादेश में ले गई। यानी इसमें 2015 में जो हुआ था संविधान संशोधन, इसमें जो था भारत बांग्लादेश के भूमि हस्तांतरण के समय 3 बीघा जो कॉरिडोर भूमि है ये बांग्लादेश के पास चली गई थी भारत से। इसके बाद आता है 101वां संविधान संशोधन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 101वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसी में जीएसटी को लागू किया गया था। तो ये डेट भी याद कर लीजिएगा, 1 जुलाई 2017 इसमें जीएसटी को पेश किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर को संविधान में जोड़ा गया, इससे पहले जीएसटी नहीं था। तो 101वां संविधान संशोधन में ही जीएसटी को जोड़ा गया था। तो पूछेगा जीएसटी किससे संबंधित है, कौन सा संविधान संशोधन है, तो 101वां संविधान संशोधन से संबंधित है। इसके बाद आया है 2018 में 102वां संविधान संशोधन, ये सब लेटेस्ट है। ये सब 102वां संविधान संशोधन हुआ था 2018 में। इसमें है संविधान के संशोधन के लिए 123वें विधेयक के रूप में केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने प्रस्तुत किया था। तो 102वां जो संविधान संशोधन था ये इसको कौन पेश किए थे, तो थावर चंद गहलोत थे। लेकिन बिल कितना था, तो 123वां बिल था। इसी में लोकसभा द्वारा 2 अगस्त तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त को पेश किया गया। ये जो बिल था लोकसभा द्वारा 2 अगस्त को और राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त को पेश किया गया। इसके बाद 102वां संविधान में संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। इसी में बताया गया कि 102वां जो संविधान संशोधन है इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा मिला गया था इसी संविधान संशोधन में। इसके बाद आया था 103वां संविधान संशोधन, यह हुआ था 2019 में। 103वां संविधान संशोधन इसमें जो था भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 124वें विधेयक के रूप में पेश किया गया। तो विधेयक था 124वां, लेकिन संविधान संशोधन था 103वां। अब ये 124वां कैसे हो गया, 103वां कैसे? तो विधेयक जो होता है, कुछ विधेयक लौट कर वापस भी आ जाता है, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति नहीं दे पाता है। जो राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे देता है तो वो बन जाता है संविधान का संशोधन। तो 124वां बिल था लेकिन संशोधन था 103वां संशोधन। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए 124वें विधेयक के रूप में ये इसमें भी कौन किए थे, तो थावर चंद गहलोत ने ही इनको भी पेश किया था। इसी में लोकसभा को 8 जनवरी तथा राज्यसभा में 9 जनवरी को पेश किया गया था। यह जो बिल था लोकसभा में 8 जनवरी और राज्यसभा में 9 जनवरी को पेश किया गया था। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है ईडब्ल्यूएस को इसको नौकरी में 10% आरक्षण देने का प्रावधान था। तो जो स्वर्ण जाति के जो अग्री जाति में यानी सामान्य वर्ग में जो स्वर्ण जाति है यानी ईडब्ल्यूएस, इनको 10% आरक्षण देने का प्रावधान इसी में दिया गया था। यानी शैक्षणिक संस्थान में जो ईडब्ल्यूएस है उसको 10% देने का आरक्षण दिया गया। इसके बाद आता है 104वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 2020 में। इसमें जो है यह विधेयक कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 126वें विधेयक के रूप में पारित किया गया था। तो 104वां संविधान संशोधन था लेकिन विधेयक था 126वां। इसे कौन पारित किए गए थे, तो रविशंकर प्रसाद, ये उस समय कानून मंत्री थे। तो यही ने क्या किए थे, इनको पारित किया गया था संसद में। इसमें जो था
यह लोकसभा द्वारा 10 दिसंबर 2019 को तथा राज्यसभा द्वारा 12 दिसंबर 2019 को पास किया गया। इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभा को SC/ST समुदाय में आरक्षण दिया गया और इसके वर्ष को 80 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, यानी 2030 तक इसको बढ़ा गया। जो भी SC/ST था, इसको पहले जो संविधान संशोधन हुआ था वो 92वां संविधान संशोधन, उसमें SC/ST को 2020 तक आरक्षण देने का प्रावधान, लेकिन इसको बढ़ाकर इसमें क्या कर दिया गया, 80 वर्ष कर दिया गया या इसे 2030 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद आता है, इसी में लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का जो आरक्षित सीट था उसको, इसके प्रावधान को भी इसमें हटा दिया गया, यानी लोकसभा राज्यसभा में जो भी आंग्ल भारतीय समुदाय था उनके जो आरक्षित सीट था उसको भी इसमें हटा दिया गया। 105वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2021 में, ये काफ़ी लेटेस्ट है। इसमें जो है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री कौन थे, वीरेंद्र कुमार द्वारा। तो ये क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर में भी आता है कि 105वां संविधान संशोधन किसके द्वारा पेश किया गया था, तो उनका नाम था वीरेंद्र कुमार के द्वारा, और ये बिल था 127वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें क्या बताया गया है कि जो राज्य है वो OBC सूची बनाने का अधिकार है, यानी राज्य क्या कर सकता है, OBC सूची बना सकते हैं। यानी इसमें जो राज्य में जो भी OBC सूची है, यानी जितना भी OBC जाति है उन सब का सूची राज्य अपना हिसाब से बना सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।